भाई अंदाजा लगाओ, एक ऐसे मुल्क का जहां तमाम सहूलियात मौजूद होने के बावजूद भी बहुत से लोग 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खाते हैं। यहाँ के कई नौजवान पूरी जिंदगी सिर्फ दिल में यही तमन्ना लिए रहते हैं कि काश हम भी किसी दूसरे मुल्क जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्यों अमेरिका और इसराइल इसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं? खैर, अब तो वो शेर भी नहीं रहा जो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता था। यहाँ की खवातीन अब क्यों आजाद ख्याल हो चुकी हैं? इस मुल्क ने अपने ऊपर बेशुमार जंगे और जुल्म देखे हैं, मगर फिर भी आज ये पहले की तरह शादो आबाद है। आखिर कोई भी मुल्क इसे मुकम्मल तौर पर फतह करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका? इस मुल्क के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? यहाँ के लोगों की जिंदगी कैसी है? ये लोग करते क्या हैं? ईरान के शहर कैसे हैं? उनकी खूबसूरती तो दिल को भा जाती है, और यहाँ की लड़कियां भी अपनी खूबसूरती और मुनफरिद अंदाज की वजह से खासी मशहूर हैं। इस मुल्क ने वो वक्त भी देखा जब उसके अपने लोग ही उसे तबाह करने पर तुले हुए थे और उसे अमेरिका के हवाले करने का फैसला कर चुके थे। उस दौर में फहाशी अपने उरूज पर थी और कोई किसी का ख्याल नहीं रखता था। भाई, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने आज की ये वीडियो आखिर तक देख ली तो ईरान को देखने का आपका अंदाज ही बदल जाएगा। वीडियो बनाने और आप तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत लगती है। आपका सब्सक्राइब करना हमें मजीद मेहनत करने की तरगीब देता है, और इससे भी बढ़कर बात यह है कि इसके कोई पैसे नहीं लगते। तो चलिए अब चलते हैं ईरान की तरफ। ईरान, जिसका सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है, एशिया के अहम और कदीम तरीन ममालिक में शुमार होता है। ये वो सरजमीन है जिसने हजारों साल पर मुहित तारीख, तहजीब और सकाफत को अपने अंदर समो रखा है। कुदरत ने भी इस मुल्क को बेपनाह हुस्न से नवाजा है। एक तरफ सरसब्ज वादियां दिल मोह लेती हैं, तो दूसरी तरफ बुलंदो बाला पहाड़ उसकी शान में इजाफा करते हैं। खूबसूरत दरिया, जरखेज मैदान और मुनफरिद सहरा इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती को मजीद निखार देते हैं। अगर ईरान की आबादी की बात की जाए तो इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 9 करोड़ के करीब है, जिसके बायस ये एशिया के नुमाया आबादी वाले ममालिक में शुमार होता है। जबकि रकबे के लिहाज से ईरान तकरीबन 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये एशिया के बड़े ममालिक में शामिल किया जाता है। ईरान सिर्फ अपनी तारीख और कुदरती हुस्न की वजह से ही मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ की चाय भी पूरी दुनिया में खास शोहरत रखती है। ईरानी लोग चाय के बेहद शौकीन समझे जाते हैं और दिन के मुख्तलिफ औकात में चाय नोशी को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। इसी तरह ईरानी कालीन भी दुनिया भर में अपनी नफासत, खूबसूरती और आला मयार की वजह से मशहूर हैं। इन कालीनों को हाथ से तैयार किया जाता है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बरामद किया जाता है। ईरानी कालीन सिर्फ एक फर्श नहीं, बल्कि फन और सकाफत का एक शाहकार समझे जाते हैं। ईरान दुनिया के इन चंद ममालिक में शुमार होता है जहां पेट्रोल की कीमत कई दूसरे ममालिक के मुकाबले में इंतहाई कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान तेल के दुनिया के बड़े जखायर रखने वाले ममालिक में शामिल है। यहाँ जमीन के नीचे तेल और गैस के वसी जखायर मौजूद हैं, जिसकी वजह से हुकूमत अपने शहरियों को निस्बतन सस्ता ईंधन फराहम करती है। यही वजह है कि आम लोग भी आसानी से गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं और पेट्रोल हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं समझा जाता। अगर ईरान के शहरों की बात की जाए तो हर शहर अपनी अलग पहचान और खूबसूरती रखता है। तेहरान, जो इस मुल्क का दारुल हुकूमत है, ईरान का सबसे बड़ा और जदीद शहर समझा जाता है। इसके अलावा अस्फहान अपनी तारीखी इमारतों, काशान अपने रिवायती हुस्न, तबरेज अपनी सकाफत, यज़्द अपनी कदीम तर्ज तामीर और मशहद अपने मजहबी मकाम की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये तमाम शहर अपने आप में एक उजूबा नजर आते हैं। हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इन शहरों की तारीख, सकाफत, फन्ने तामीर और खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ का रुख करते हैं, जो ईरान को सयाहत के एतबार से भी एक मुनफरिद मकाम अता करता है। अगर ईरान के मजहबी पस मंजर की बात की जाए तो यहाँ की तकरीबन 90 से 95% आबादी शिया इस्लाम से ताल्लुक रखती है, जबकि 5 से 10% के करीब सुन्नी मुसलमान आबाद हैं। इसके अलावा ईसाई, यहूदी और जरतश्ती बरादरियां भी मुख्तसर तादाद में मौजूद हैं। ईरान के मुख्तलिफ सूबों में रहने वाले लोगों का रहन सहन, सकाफत, जबान और तर्ज जिंदगी एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ नजर आता है, जिससे इस मुल्क की सकाफती खूबसूरती में मजीद इजाफा होता है। अगर ईरान की करेंसी की बात की जाए तो यहाँ की सरकारी करेंसी ईरानी रियाल है। गुज़श्ता कई बरसों में मुआशी दबाव और पाबंदियों की वजह से इसकी कदर काफी कम हुई है। आमतौर पर एक अमरीकी डॉलर के बदले तकरीबन 42,000 ईरानी रियाल मिलते हैं, अगरचे मार्केट रेट वक्त के साथ तब्दील होता रहता है।
ईरानी लोग अपनी तहजीब, मेहमान नवाजी और शाइस्ता अंदाज की वजह से पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। ईरान की सकाफत हजारों साल पुरानी है, इसीलिए यहाँ के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में तारीख और रिवायात की झलक साफ नजर आती है। आमतौर पर ईरानी लोग खानदान को बहुत अहमियत देते हैं और ज्यादातर वक्त अपने घर वालों और दोस्तों के साथ गुजारना पसंद करते हैं। ईरान के शहरों में जदीद तर्ज जिंदगी भी मौजूद है और रिवायती रंग भी। तेहरान, अस्फहान, शिराज और तबरेज जैसे शहरों में जदीद शॉपिंग मॉल्स, कैफे और खूबसूरत सड़कें नजर आती हैं, जबकि पुराने बाजार आज भी अपनी तारीखी शान बरकरार रखे हुए हैं। ईरानी बाजारों में कालीन, मसाले, खुश्क मेवाजात, रिवायती कपड़े और हाथ से बनाई गई खूबसूरत अशिया आम मिलती हैं। इन बाजारों में दिन भर काफी रौनक रहती है और मकामी लोग खरीदारी के साथ साथ गपशप से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। ईरानी लोग अमूमन तालीम याफ्ता और मेहनती समझे जाते हैं। कोई कारोबार करता है, कोई ज़राअत से वाबस्ता है, जबकि बड़ी तादाद सनत, तालीम, तिब और टेक्नोलॉजी के शोबों में काम करती है। तेल और गैस की सनत भी ईरान की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। अगर ईरानी खानों की बात की जाए तो यहाँ के खाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं। चलो कबाब, ज़रिश्क पुलू, फसंजान, आबगोश्त और मुख्तलिफ किस्म के चावल ईरानी दस्तरखान की शान समझे जाते हैं। ईरानी लोग चाय पीने के भी बेहद शौकीन हैं और दिन में कई बार चाय नोशी करते हैं। ईरान की खूबसूरती भी किसी से ढकी छुपी नहीं। यहाँ के लोग अपने लिबास, सफाई और सादा मगर बावकार अंदाज़े जिंदगी को अहमियत देते हैं। शाम के वक्त पार्कों, बागात और अवामी मकामात पर लोगों की बड़ी तादाद सैर करती नजर आती है। मजमूई तौर पर ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां कदीम सकाफत, जदीद जिंदगी, खूबसूरत बाजार, लजीज खाने और मेहमान नवाज लोग मिलकर एक मुनफरिद माहौल पैदा करते हैं। तेहरान ईरान का सबसे अहम, सबसे बड़ा और मुल्क का मरकजी शहर है। ये शहर न सिर्फ ईरान का सियासी मरकज है बल्कि माशी, तालीमी और सकाफती लिहाज से भी बहुत अहम मकाम रखता है। तेहरान ईरान के शुमाली वस्ती हिस्से में वाक़ है और अलबुर्ज पहाड़ी सिलसिले के दामन में बसा हुआ है। इसका कुल रकबा तकरीबन 750 मुरब्बा किलोमीटर अर्बन एरिया के करीब बताया जाता है, जबकि मेट्रोपॉलिटन एरिया इससे कहीं ज्यादा फैलाव रखता है। आबादी के लिहाज से तेहरान ईरान का सबसे बड़ा शहर है। शहर की आबादी तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ के करीब, जबकि पूरे मेट्रो एरिया में ये तादाद इससे भी ज्यादा है। तेहरान में मौजूद मिलाद टावर की ऊंचाई 435 मीटर है और इसे 7 अक्टूबर 2008 को अवाम के लिए खोला गया था। तेहरान की औरतें चंद घंटों या चंद दिनों की शादियां करती हैं। ईरान में शिया फ़क़ह के तहत मुत्तहा या आर्जी निकाह का तसव्वुर मौजूद है, लेकिन ये कहना कि तेहरान की औरतों की बड़ी तादाद इसी काम में मसरूफ है, इसका कोई काबिल एतमाद सबूत नहीं, ये मुबालगा है। हुक्का ईरान में मकबूल जरूर है, लेकिन सब लोग इस्तेमाल नहीं करते। दिन रात डांस और हुक्का क्लब चलते हैं। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट सिर्फ तेहरान में आते हैं। ये मशहद ईरान का एक बहुत ही अहम और खूबसूरत शहर है जो मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्से में वाक़े है। ये शहर ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी समझा जाता है और अपनी मजहबी अहमियत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। मशहद की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी असल पहचान इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोजे की वजह से बनी, जो शिया मुसलमानों के लिए एक बहुत ही मुकद्दस मकाम है। इसी वजह से हर साल लाखों ज़ायरीन यहाँ ईरान और दूसरे ममालिक से आते हैं। मशहद की सबसे बड़ी और मशहूर जगह हरम इमाम रजा है, जो एक बहुत बड़ा और खूबसूरत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ सोने के गुंबद, वसी सहन, खूबसूरत टाइल वर्क और रूहानी माहौल हर आने वाले को मुतासिर करता है। इसके अलावा शहर में गहरशाह बाजार, नादरी बाग और कोह संगी पार्क भी मशहूर जगह हैं, जहाँ लोग सैरो तफरी के लिए जाते हैं। ईरान की तारीख दुनिया की सबसे पुरानी और दिलचस्प तारीखों में शुमार होती है। ये वो खित्ता है जहां हजारों साल पहले अजीम तहजीबें वजूद में आई और वक्त के साथ साथ ये दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल होता रहा। ईरान की कदीम तारीख का आगाज हखामनिशी सल्तनत से होता है, जो तकरीबन 550 क़िबले मसीह में बनी। इस सल्तनत के बादशाह जैसे साइरस आजम और दारा अव्वल ने एक बहुत बड़ा सल्तनती निजाम कायम किया, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इसी दौर में ईरान को एक मुनज़्ज़म और ताकतवर सल्तनत के तौर पर पहचान मिली। इसके बाद सासानी दौर आया, जो ईरान की सकाफत, फन और इंतजामी निजाम के लिए बहुत अहम समझा जाता है। इस दौर में ईरान और रूमी सल्तनत के दरमियान मुसलसल ताकत का मुकाबला रहा। 7वीं सदी में अरब फतूहात के बाद ईरान में इस्लाम फैला और इसके बाद मुख्तलिफ मकामी और गैर मकामी हुकूमतें कायम हुई। वक्त के साथ ईरान में सलाजिका, मुगल असरात और बाद में सफवी सल्तनत ने अहम किरदार अदा किया।
सफवी दौर में ईरान को दोबारा एक मजबूत और मुत्तहिद रियासत की शक्ल मिली और शिया इस्लाम को सरकारी मजहब करार दिया गया। ईरान में रात की जिंदगी बहुत ज्यादा खुली और मगरबी ममालिक जैसी नहीं होती। ज्यादातर शहरों में नाइट लाइफ महदूद होती है और लोग शाम के वक्त पार्क्स, फैमिली गार्डन्स, चाय खानों और रेस्टोरेंट्स में वक्त गुजारना पसंद करते हैं। तेहरान जैसे बड़े शहरों में कुछ जदीद कैफे और हल्की फुल्की सोशल सरगर्मियां जरूर मिलती हैं, लेकिन क्लबिंग या खुली पार्टी कल्चर बहुत कम नजर आता है। हालिया बरसों में ईरान के अंदर सियासी और समाजी हालात काफी पेचीदा रहे हैं। मुल्क में कई बार अवामी एहतजाज देखने में आए हैं, जिनकी बड़ी वजह महंगाई, मुआशी दबाव, रोजगार के मसाइल और बाज़ औकात समाजी आजादियों से मुताल्लिक इख्तलाफात रहे हैं। इन एहतजाजों में मुख्तलिफ तबकों के लोग शामिल होते हैं, खास तौर पर नौजवान नस्ल जो अपने मुस्तकबिल और बेहतर जिंदगी के लिए आवाज उठाते हैं। अगर ईरान की खूबसूरती की बात करें तो ये मुल्क अपनी तारीख, पहाड़ों, सहराओं, कदीम तहजीब, मसाजिद और सकाफती विरसे की वजह से बहुत खास पहचान रखता है। अस्फहान के दिलकश पुल, शिराज के बागात, मशहद का रूहानी माहौल और शुमाली ईरान की सब्ज वादियां इस मुल्क को एक मुनफरिद खूबसूरती देती हैं। अगर आपने ये वीडियो पसंद की तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं अगला मुल्क कौन सा हो। चलते हैं अगली ट्रैवल जर्नी की तरफ। अल्लाह हाफिज।